हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे से होगे। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का। अगर पिछला क्लासेस का वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख के आओ, उसके बाद आप इसको आगे कैरी करो। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे दो तरह के फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, या कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों सबसे पहले ये याद रखो कि जो फ्रैक्शन है वो होता है P बाई क्यू के फॉर्म में। ऊपर वाला इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हाँ, ये होना चाहिए सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म का मतलब होता है जैसे ये 4/6 नहीं होना चाहिए, इसको कैंसिल आउट करके 2/3, मतलब ये छोटे से छोटे फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल फॉर्म का यहां पे मतलब हो जाएगा शॉर्टेस्ट फॉर्म। दूसरा ये कि उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 या तो 5 या दोनों के मल्टीपल में होना चाहिए। ये याद रखोगे, अगर उसका डिनोमिनेटर 2, 5 या दोनों के मल्टीपल में है तो ये होगा टर्मिनेटिंग। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए मेरे ख्याल से। और एग्जांपल लिख देते हैं, समझ जाओगे बहुत अच्छे से। हमारे पास में पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए 1/8, आप 8 डिनोमिनेटर को देखो, इसका फैक्टर करो, कोई दिक्कत। इसका फैक्टर, यहां मल्टीपल हम कहीं बोल दिए, मल्टीपल नहीं वो फैक्टर होगा। इसका फैक्टर करो, ये इसका फैक्टर होगा 8 को आप लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना 2 का क्यूब। आप देखो 8 का फैक्टर यहां पे 2 के फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। ठीक है बच्चों, या 2 या 5 या दोनों। इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी तीसरा नंबर आएगा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहां पे ये 2 के फॉर्म में, इसलिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। चलिए आपके एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं। पहला नंबर बच्चों दिया गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का 13/3125। इसका फैक्टर करो 3125, जानते हो यहाँ 1 प्लस पर 5 है, डायरेक्टली आप 5 से कर लो। 5 से कितने टाइम में, 6 टाइम में, 2 टाइम में, 5 टाइम में। ये 5 से कितने बार में, 1 2 5। ये 5 से कितनी बार में, 25। और ये 5 से कितनी बार में, 5 बार में। अगेन ये 5 से कितनी बार में, 1 बार में। आप देख सकते हो इस पूरे को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का 1 2 3 4 5 पावर, यानी कि यहां पे जो डिनोमिनेटर था वो किस फॉर्म में था, 2 और 5 के फॉर्म में। 2 नहीं है कोई बात नहीं, 5 का तो फॉर्म है ना, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो। चलो सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 17/8। 8 तो हम निकाल ही चुके हैं, 17 आप इसको लिख सकते थे। 17/8 को आप क्या लिख सकते थे, 2 का पावर क्यूब, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो बच्चों, ठीक है। चेक करने की बात ये है, देखो ऊपर नीचे को प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कैंसिल आउट होगा, ये भी आपको पता है कि सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, ये को प्राइम में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा थर्ड नंबर। तीसरा नंबर अगर देखें 64 4 5
5, इसका फैक्टर करो 4 5 5, 5 से 5 9 जा 5 1 जा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। ये 7 से होगा 7 13 या 13 7 जा 91, अगेन ये 13 से हो जाएगा। आप देखो बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है 5 तो आपको मिला, 5 के अलावा आपके पास 7 और 13 है, पर हमने कहा था किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 और बोथ 5 हो, ठीक है। 5 के साथ में 2 हो वो भी चलेगा, कुछ और नहीं होना चाहिए, पर यहां पे 5 के अलावा क्या है 7 इंटू 13 है, तो आप सीधा जानते हो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगला देखो 4 नंबर, फिफ्टीन बाय 1600, इसका फैक्टर अगर करना चाहो तो कर लो। ये है 1600, 5 से लो सीधा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, कोई दिक्कत नहीं। अगेन 5 से लो, 5 6 जा 5 4 जा, ये 2 से 2 32, ये 2 से 2 16, ये 2 से 8, ये 2 से 4, और ये 2 से 2, और ये 2 से 1। आप देख सकते हो सारा जो फैक्टर है 1600 का जितना भी फैक्टर है वो 5 या 2 के फॉर्म में है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते थे 15 को 1600 का आप ऐसे लिख सकते थे 5 के पावर में कितना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर में कितना 6, यानी कि ये क्या हो गया, ये कैसा फैक्टर हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्लियर हो, मेरे ख्याल से अब समझ में आने लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर आप देखना चाहते हो, देखो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 29/343, आप इसका फैक्टर करोगे 343 का कितने से होगा चेक कर लो, ठीक है। 7 से होगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 14 में 8 गया, 7 4 जा 28, 6 और 9, यानी कि ये 7 का 7 7 जा और ये 7 1 जा, इसको आप लिख सकते थे 29, इस पूरे को लिख सकते हो 7 का क्यूब। नॉन टर्मिनेटिंग, आपको 2 चाहिए 5 चाहिए या क्या दोनों चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आपके पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हो, चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर देखो बच्चों, वहां तो वो फैक्टर करके दिया हुआ आपको 2 का पावर क्यूब एंड 5 का स्क्वायर, तो वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और उसके बाद 7 नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आइए बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर में आपको दिया गया है 6/15। आप अगर यहां डायरेक्ट देखना चाहो 15, तो ये 3 5 जा 5 1 जा, यानी कि 5 के अलावा 3 आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यहां देखो ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, ये कैंसिल आउट होगा 3 से, 3 5, 3 से ये कितनी बार में 2 बार में, ये 2/5। अब देख लो ये अब क्या होगा, अब ये आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर का फैक्टर किस फॉर्म में, सिर्फ 5 के फॉर्म में, यानी कि ये क्या होगा, अब ये टर्मिनेटिंग होगा यहाँ पे, अब ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो ऐसा 1-2 सवाल आपको दिया जा सकता है फंसाने के लिए, पर आसान है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था जो फ्रैक्शन है वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में। अब बच्चों एक चीज समझो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्या एक्चुअल में। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जो एक फिक्स नंबर के बाद में खत्म हो जाए। जैसे एक एग्जांपल इसी की बात करोगे या 6/15 की बात करोगे, 6/15 आप इस 6 को 15 से डिवाइड करके चेक कर लो, 15 4 जा कितना 60, ये कैंसिल आउट, यानी कि इसको आप ये लिख सकते थे 0.4 और इसके बाद ये फ्रैक्शन बढ़ने वाला नहीं है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और ऐसा फ्रैक्शन जो रिपीट होगा या बढ़ेगा या वो खत्म नहीं हो, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके बाद हम जो आएंगे आपका 9 नंबर 10 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड नंबर में बोला गया है वो फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग था उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था इसी फॉर्म में, जैसे कि हम आपको बता देते हैं 2 नंबर। चलो 2 नंबर 1 नंबर कोई भी बच्चों वो डिवाइड करने का काम होगा केवल। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ था 17/8 और हमारा ये आंसर निकला था क्या टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों
ये हमारा निकला था टर्मिनेटिंग। अब इसको डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन बन रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पहले नंबर क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग होगा आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लो। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखने के लिए क्या करना है, 17 को आप क्या करोगे 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा कितना 16, 1 पॉइंट देके 0, 8 1 जा 8, 2 0 आएगा, 8 2 जा कितना 16, 4 आएगा, एक 0 आएगा, तो 8 5 जा कितना 14। यहाँ पे ये कट गया इतने के बाद में 2.125 और ये आपका आंसर हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक टाइम के बाद में वो क्या होगा, रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। और आज की क्लास में बस इतना ही। आज का जो क्लास था ये काफ़ी छोटा है, 1 मिनट का है। 1 मिनट नहीं, बोलने का 1 मिनट हो गया बच्चों, मतलब कुछ मिनट का है और ये बहुत आसान भी है। मतलब यहाँ पे अगर 1-2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको 1-2 फ्रैक्शन दे दिया जाए, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉट, तो इजीली आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।